हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKHR क्लासेस पे। दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ हमारी मिलती रहे। आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये है जिसके बेस पे हमें डिफरेंशिएट करना है। और ये रहा हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP, और इस कॉलम में हमारा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट बेसिस पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो LLP जो है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है। LLP एक्ट 2008 या इस एक्ट के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर बात करते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। ये किस एक्ट के अंदर आती है, तो ये आती है हमारी द कंपनीज एक्ट 2013। जो सेकंड पॉइंट हमारा वो ये है, मेंबर्स और पार्टनर्स। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द LLP। जो कोई भी पर्सन LLP में कंट्रीब्यूट करता है यानी अपनी कैपिटल लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं, LLP का हम पार्टनर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, पार्टनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द शेयर्स आर नॉट एज मेंबर ऑफ द कंपनी। और जो कोई भी पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या उनके शेयर्स में अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उनके शेयर्स खरीदता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो भी कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या इंटरनल शासन प्रशासन होता है द इंटरनल गवर्नमेंट LLP में देखते हैं। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ LLP इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी पार्टनर्स बीच में एग्रीमेंट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखते हैं हम कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैच्यू। मीन्स जो भी इसके इंटरनल गवर्नेंस है वो किसके थ्रू चला जाता है, स्टैच्यू। मत मीन्स उस बॉडी के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013। जो भी इसके अकॉर्डिंग रूल्स या रेगुलेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग चलाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, नेम ऑफ द LLP टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP एज सुफिक्स। दोस्तों, सुफिक्स का मतलब होता है जो किसी भी नाम के अंत में आता है। तो जब भी कोई कंपनी LLP में रजिस्टर होगी तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, LLP। ठीक है, अब बात करते हैं द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के में। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन वर्ड। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नाम के अंत में क्या लगाएगी, लिमिटेड। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड एज सुफिक्स। अपने नाम के अंत में क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के जो बीच में डिफरेंस है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे फिलहाल। लेकिन फिलहाल हमें ये दिया गया, तुमने देख लिया। जो पब्लिक कंपनी है वो क्या लगाएगी, लिमिटेड लगाएगी अपने नाम के पीछे, और जो प्राइवेट कंपनी वो क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी अपने नाम के पीछे। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर्स। जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने, मतलब ज़्यादा कितने होने चाहिए, 200 मेंबर्स होने चाहिए। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, और जो मैक्सिमम है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर चाहिए। LLP में क्या होता है, LLP में क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। इसमें क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं 7 पॉइंट की,
मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट क्या कहता है? द बिजनेस ऑफ द कंपनी मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑथराइज्ड इन द एग्रीमेंट। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू किए जाते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थ्रू, जो जो एग्रीमेंट बनाया है उसके थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें किसके द्वारा? जो भी कंपनी का अफेयर्स, जो भी कंपनी के फैसले लेने हैं या जो भी कोई काम रूल रेगुलेशन करना है, वो क्या किसके थ्रू होता है? डायरेक्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू? डायरेक्टर्स के थ्रू, जो कि शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हम वीडियो पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।